वातावरण के बढ़ते प्रदूषण और अंधाधुंध हो रही पेड़ों की कटाई के चलते वातावरण की बिगड़ी एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ हुई गड़बड़ हुई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए अब सभी को पेड़ लगाना जरूरी ही नहीं बल्कि एक पेड़ के लिए एक पेड़ जो है मजबूरी भी हो गया है। वृक्षारोपण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वायु की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। पेड़ों की संख्या बढ़ने से पर्यावरण में रहने की सुरक्षा बढ़ती है। वृक्षारोपण प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा। उस कड़ी में जुलाई माह में होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर उत्साहित बलिया के वन विभाग अपने नवागत जिला वन अधिकारी के नेतृत्व में एक वृहद वृक्षारोपण अभियान शुरू करने जा रहा। उस कड़ी में मानसून के होने के चलते विभाग इस बार 1 से 7 जुलाई के बीच वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा। बताते चले कि इस बार वृक्षारोपण कार्यक्रम में बलिया जनपद में कुल 40 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे, जिसमें सिर्फ अकेले वन विभाग अलग अलग प्रजातियों के 11,30,000 पौधों को रोपित करेगा, जिसमें 20% पौधे फलदार प्रजातियों के होंगे। वहीं एक पत्रकार वार्ता में जिला वन अधिकारी अपूर्व दीक्षित ने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 2030 तक प्रदेश को वन आवरण 15% लेकर जाना चाहे। इस उपलक्ष्य इसमें हम रोपण को सक्सेसफुल करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए कुछ चीज़ों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें जनपद में स्थित नदियों में पुनरुद्धार और नदियों के किनारे वृक्षारोपण कराया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनके द्वारा 2-2 सहजन के पौधे का रोपण किया जाएगा। इसके अलावा इस बार एक नया प्रयास शुरू किया जाएगा, जिसके तहत ग्राम चौपाल बनाई जाएगी। ग्राम चौपाल सारे ग्राम पंचायत व नगरीय निकायों में बनाई जाएगी, जिसका मूल रूप से जो उद्देश्य होगा वह लोग पर्यावरण अनुकूल जीवन की शैली को अपनाने में पारंपरिक पर्यावरण ज्ञान को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य होगा। इसी क्रम में हर ग्राम पंचायत में जैव विविधता रजिस्टर भी तैयार किया जाएगा। वहीं बातचीत के क्रम में जिला वन अधिकारी ने बताया कि 1 से 7 जुलाई के बीच हमारा जो वृक्षारोपण कार्यक्रम होना है उसकी शुरुआत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पिछले वर्ष की भांति एक पेड़ माह के नाम द्वितीय चरण की शुरुआत हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में करेंगे। इसमें एक जनपद स्तरीय कार्यक्रम कराना प्रस्तावित है। इससे हम स्कूली बच्चों के बीच प्रतियोगिता करा के एक जागरूकता कार्यक्रम कराएंगे, जिसके माध्यम से हम बता सकें कि प्रदेश को कैसे हरा भरा बनाना है, तो प्लास्टिक से हमें कैसे लड़ना है। यह प्रयास जारी रहेगा क्योंकि इस बार जैसे कि अभी तक देखा गया कि मानसून थोड़ा अर्ली है, तो इस बार 1 से 7 जुलाई के बीच में यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया जाएगा। इसमें जनपद बलिया में टोटल 40 लाख पौधों का रोपण होना है, जिसमें सिर्फ वन विभाग अकेले 11,30,000 पौधों का रोपण करेगा। इसमें अलग अलग प्रजातियों का रोपण किया जाना है, जिसमें 20% फलदार प्रजातियों का रोपण किए जाने का लक्ष्य है हमारा। इसके अलावा हमें इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश को 2030 तक उत्तर प्रदेश का वन आवरण 15% तक लेके जाना है। इसी लक्ष्य में जो हमारा रोपण हो रहा है, इसको हम रोपण को सक्सेसफुल करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें इस बार कुछ चीज़ों को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे कि जो प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं, जैसे कि जनपद बलिया में गंगा नदी है, इसके पुनरुद्धार के लिए नदियों के किनारे वृक्षारोपण करवाया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनके द्वारा 2-2 सहजन के पौधे का रोपण कराना हम सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा इस बार एक नया प्रयास शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत ग्राम चौपाल बनाई जाएगी। ग्राम चौपाल सारे ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में बनाई जाएगी, जिसका मूल रूप से जो उद्देश्य होगा वो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैलियों को अपनाने का और पारंपरिक पर्यावरण ज्ञान को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रहेगा। इसके अलावा इसी क्रम में हर ग्राम पंचायत में एक जैव विविधता रजिस्टर भी तैयार कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इस जो हमारा जो वृक्षारोपण कार्यक्रम इस बार जो 1 से 7 जुलाई के बीच में होना है, उसकी जो शुरुआत है, उसकी जो हम स्टार्ट कहते हैं, वो इस बार हम विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को है, इसमें जो हमारी पिछले साल की जो पहल थी एक पेड़ माँ के नाम, उसका द्वितीय चरण इस बार 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है उसमें हम शुरुआत करेंगे। इसमें एक जनपद स्तरीय कार्यक्रम कराना प्रस्तावित है, और जिसमें हम जागरूकता स्कूली बच्चों को के बीच एक प्रतियोगिता करा के एक जागरूकता कार्यक्रम कराएंगे, जिससे हम बता सके कैसे हमें प्रदेश को हरा भरा बनाना है, हमें प्लास्टिक जैसे दोषों से कैसे लड़ना है। ये प्रयास रहेगा हमारा इस बार 5 जून का। तो हर साल की तरह इस बार भी प्रदेश में एक बड़े स्तर पर